नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। मैं आपके साथ रितिका श्रीवास्तव। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। भारत या पाकिस्तान के नाम वापस लेने पर आईसीसी को हो सकता है करोड़ों का नुकसान। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान की यात्रा नहीं करने के भारत द्वारा लिए गए निर्णय ने दोनों देशों के बीच तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। टूर्नामेंट में भारत की भागीदारी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने रविवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारत के फैसले से अवगत करा दिया है। इससे पहले भारत ने अपने मैचों के लिए एक हाइब्रिड मॉडल सुझाव दिया था। एशिया कप 2023 की तरह भारत अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेलता है, जबकि बाकी मैच पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन इसे पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान विकल्पों की खोज कर रहा है, जिसमें भारत के बिना टूर्नामेंट की मेजबानी करना या मेजबानी छीने जाने पर इसका बहिष्कार करना शामिल है। सुभाष घई ने लगाई ऐतराज 2 पर मुहर। ओएमजी के निर्देशक अमित राय की स्क्रिप्ट पर शुरू हुआ काम। निर्माता सुभाष घई ने 2004 की फिल्म में प्रियंका चोपड़ा के बोल्ड और खूबसूरत अभिनय की प्रशंसा करते हुए एक पोस्टर शेयर किया। साथ ही सीक्वल पर भी बात की। अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा जोनस और करीना कपूर खान अभिनीत फिल्म ऐतराज ने 12 नवंबर मंगलवार को 20 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं अब प्रशंसकों के लिए खुशखबरी सामने आई है। ऐसा लगता है कि प्रशंसकों को अब इस फिल्म के सीक्वल भी देखने को मिल सकता है। दरअसल निर्माता सुभाष घई ने इस फिल्म के सीक्वल के बारे में बात करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया में है। 50 लाख की रंगदारी दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को जान से मारने की मिली धमकी। भोजपुरी स्टार और अभिनेत्री अक्षरा सिंह से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। अपराधी ने 2 बार फोन करके यह रंगदारी मांगी। इसके बाद अक्षरा सिंह की ओर से पटना के दानापुर थाना में लिखित शिकायत दी गई। दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने कहा कि किकी अक्षरा सिंह की ओर से शिकायत मिली है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद सत्यापन होने पर प्राथमिकता और आगे अनुसंधान की कार्रवाई की जाएगी। गंभीर और पोंटिंग के बीच हुई जुबानी जंग। भारतीय कोच के बयान पर अब ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज का पलटवार। पोंटिंग ने यह भी स्पष्ट किया कि विराट पर उनकी टिप्पणी किसी भी तरह से अपमान या आलोचना के लिए नहीं थी। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज को लगता है कि भारत का यह स्टार अपनी खोई हुई फॉर्म वापस हासिल करेगा और ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज होने से अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन गौतम गंभीर और रिकी पोंटिंग के बीच जुबानी जंग शुरू होती दिख रही है। भारत के मुख्य कोच ने आलोचना झेल रहे विराट कोहली पर पोंटिंग की टिप्पणियों को सही नहीं समझा और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान को अपनी टीम के बारे में सोचने की सलाह दी थी। अब पोंटिंग ने भी इस टीम पर गंभीर द्वारा की गई टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए भारत के मुख्य कोच को मुश्किल चरित्र करार दिया है। सपा विधायक के खिलाफ एक्शन। आलीशान 3 मंजिला आवास होगा कुर्क। नौकरानी की आत्महत्या केस में कोर्ट का आदेश। भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आदेश की अवहेलना पर न्यायालय ने उनके मालिकाना मोहल्ले स्थित 3 मंजिला मकान को कुर्क करने का आदेश दिया है। वहीं फरार चल रही उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ धारा 209 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है। झारखंड में चुनावी प्रचार थमने के बाद घोषणा पत्र जारी करने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संविधान से खिलवाड़ का लगाया आरोप। भाजपा प्रवक्ता सवित पात्रा ने पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर समय समय पर संविधान की धज्जियां उड़ाते रहने का भी आरोप लगाया है। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। इस बीच भाजपा ने कांग्रेस पर संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रचार का शोर थमने और मतदान शुरू होने के बीच की अवधि के दौरान झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर संविधान के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा प्रवक्ता सवित पात्रा ने कहा कि निर्वाचन आयोग को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। अमित शाह का सोनिया गांधी पर हमला। कहा 21वीं बार फिर क्रैश हो जाएगा आपका राहुल विमान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
बुधवार को जिंतूर में एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपका राहुल बाबा नाम का विमान पहले 20 बार क्रैश हो चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में एक बार फिर 21वीं बार क्रैश होने वाला है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिशा निर्देशों का पालन किए बिना तोड़फोड़ नहीं होगी। 15 दिन पहले देना होगा नोटिस। बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बुधवार को कहा कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता है। कांग्रेस से बागी व निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने जड़ा एसडीएम को थप्पड़। वोटिंग के बीच हुआ हंगामा। मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद नरेश मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारा। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा था। राजस्थान के टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। यहां से चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने टैक्स में आकर मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया। इससे वहां माहौल बिगड़ गया। इस घटना के बाद वहां हंगामा हो गया। यहां निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम ने ग्रामीणों की मांग को लेकर झड़प हो गई थी। उसके बाद नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ दे मारा। 40 कुंवारी लड़कियों को एक मैसेज से बनाया प्रेग्नेंट। पूरे गांव में हड़कंप। ये आंगनबाड़ी का घोटाला या गलती। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आंगनबाड़ी कर्मचारियों की लापरवाही का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी रिकॉर्ड में 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बता दिया गया। कुंवारी लड़कियों के पास गर्भवती होने या उनके बच्चे के रजिस्ट्रेशन का मैसेज आया। उन्हें बधाई के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी गई। मैसेज पाने वाली लड़कियों ने जब शिकायत की तो इसकी जांच हुई, जिसके बाद एक्शन लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला वाराणसी के मलिया गांव का है। यहाँ महिला व बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 कुंवारी लड़कियों को गर्भवती घोषित कर दिया गया था। इन लड़कियों को मंत्रालय की तरफ से बकायदा डिटेल मैसेज किया गया था। उन्होंने बताया कि पोषण ट्रैकर में उनका सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब वो आंगनवाड़ी केंद्र के विभिन्न सेवाएं ले सकती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बैग चेक को लेकर विवाद। भाजपा ने फडणवीस की जांच के वीडियो साझा कर किया पलटवार। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बैग चेक को लेकर शुरू हुए विवाद के एक दिन बाद भाजपा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में फडणवीस के बैग की सुरक्षा जांच को दिखाया गया है। भाजपा ने इस वीडियो के जरिए उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि कुछ नेताओं को दिखावा करने की आदत होती है। पार्टी ने यह भी कहा कि फडणवीस ने बैग चेक को मुद्दा नहीं बनाया, जबकि ठाकरे ने इस पर हंगामा खड़ा कर दिया है। 43 सीटों पर 3 बजे तक 46.25% से अधिक मतदान। धोनी साक्षी ने भी डाले वोट। झारखंड की 81 सदस्यीय विधानसभा के पहले चरण के लिए आज मतदान हो रहे हैं। पहले चरण में राज्य की 43 सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। राज्य में लगभग 1.37 करोड़ मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 बजे तक 46.25% से अधिक वोटिंग हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी अपनी पत्नी साक्षी के साथ रांची के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए पहुंचे। इलाज के बाद मां की तबीयत बिगड़ी तो खुद मरीज बनकर पहुंचा युवक। डॉक्टर को चाकू से गोदा। हालत गंभीर। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में आज एक युवक ने एक डॉक्टर पर 7 बार चाकू से हमला किया। डॉक्टर पहले से ही हृदय रोग से पीड़ित हैं। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में एक युवक ने बुधवार सुबह डॉक्टर को चाकू से गोद डाला। यह घटना कलाईगनार सचेरू अस्पताल के ओपीडी में हुई। युवक ने डॉक्टर पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसकी कैंसर पीड़ित मां के लिए गलत दवा लिखी थी।
पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुके सीएम नीतीश। भाजपा मंत्री बोले, प्रधानमंत्री के प्रति आदर और सम्मान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को चौंका दिया। एक बार फिर से वह पीएम मोदी के पैर छूने के लिए झुकते दिखे। यह पहला मौका नहीं है, इसकी तस्वीर खूब वायरल हो रही है। विपक्ष भी सीएम नीतीश कुमार पर तंज कस रहा है। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चर्चा में है। दरभंगा एम्स के शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुकते दिखे। हालांकि पीएम मोदी ने फौरन उन्हें रोक लिया और गले लगाने की कोशिश कर उनका अभिवादन किया, लेकिन तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने के लिए झुकता देखा गया है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिलान्यास कार्यक्रम में इतने खुश थे कि लगातार कई मिनट तक प्रधानमंत्री के तारीफ के कसीदे पढ़ रहे थे। इस दौरान उन्होंने शिलान्यास कार्यक्रम को उद्घाटन बताते हुए सुने गए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 24 घंटे में दूसरा एनकाउंटर। दक्षिण कश्मीर में जिला कुलगाम के अंतर्गत बदीमर्ग के पास सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की सूचना मिली है। इससे पहले बीते मंगलवार को उत्तरी कश्मीर के एलओसी के साथ सटे कुपवाड़ा जिले में जवानों ने 3 से 4 आतंकवादियों को घेर लिया था। सूत्रों ने बताया कि नागमर्ग में आतंकियों को देखे जाने की सूचना पर तड़के सुरक्षा बल ने एक अभियान चलाया। आतंकी ऊंचाई पर घने पेड़ों की आड़ में छुपे हुए हैं। इनकी घेराबंदी के लिए सुरक्षा बल का एक दस्ता कुपवाड़ा की तरफ से और दूसरा दस्ता जिला बांदीपोरा के रुबांदीपोर क्षेत्र में रवाना हुआ। विदाई से पहले दुल्हन ने दूल्हे से की डिमांड, कहा मुझे तुरंत वहां जाना है। और फिर राजस्थान के उपचुनाव के मतदान के लिए जोरदार उत्साह नजर आया। यहाँ आम लोगों के साथ ही दुल्हनों ने भी अपना कर्तव्य निभाया। दुल्हन ने बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। राजस्थान में उपचुनाव की वोटिंग बुधवार को सुबह शुरू हो गई, जिसे लेकर लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ आम लोगों की बात तो दूर, लोग अपनी शादी तक से वोट डालने जा पहुंचे। राजस्थान के झुंझुनू और दौसा में 2 दुल्हनों ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट डाला। बताया जा रहा है कि विदाई से पहले दुल्हन के लिबास में पहुंची नई नवेलियों ने मतदान किया। प्रदेश के कई मतदान केंद्रों से कुछ प्रेरक तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह विदाई से पहले नई नवेली दुल्हन सीधे पोलिंग बूथ पर पहुंची। अब नहीं रुकेगा कोई भी मनोरंजन। आ गया है रंग टीवी का एंड्रॉयड एप्लीकेशन। रंग टीवी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको सभी प्रकार की फिल्में फ्री देखने के लिए मिलेंगी और साथ ही लाइव टीवी शोज देखने के लिए मिलेंगे। अभी डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पर जाएं और रंग टीवी प्ले स्टोर पर डालें और डाउनलोड करें रंग टीवी ऐप।